Assalamualaikum everyone. Welcome to lecture number 15 of English grammar series. Today discuss about topic preposition. आज हम preposition के बारे में पढ़ेंगे. preposition क्या है, इंग्लिश ग्रामर सीरीज में इसका क्या रोल है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं. लेट इट स्टार्ट. इंट्रोडक्शन टू preposition. द टर्म preposition comes from Latin word. ये Latin word से निकला है. Pre and position. Pre means before, position means placing, before placing. It reflects how a preposition typically comes before its object. हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले preposition का यूज़ किस तरह से करते हैं. Let it start. What is a preposition? Preposition क्या है? A preposition is a word or group of words used to connect noun, pronoun or a noun phrase to another part of the sentence, showing their relationship in terms of place, time, direction, cause, manner और degree. ऐसा लफ्ज़ जो नाउन और प्रोनाउन के साथ मिलकर उसका रिलेशन, उसकी जगह, वक्त या सिमत को वजह करता है, वो क्या है, हमारे पास प्रेपोजिशन होते हैं. इंग्लिश में या इंग्लिश बोलना इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं. ये क्या हमें हेल्प आउट करता है स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में भी. गॉट इट. नेक्स्ट इसकी कुछ कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं. इन, ऑन, एट, बाय, विद, अबाउट, अंडर, ओवर, बिटवीन, थ्रो, ईटीसी. ये किसकी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, प्रेपोजिशन के. अब इसको देखते हैं कि सेंटेंस में इसको किस तरह से यूज़ करते हैं. लेट इट स्टार्ट. द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक टेबल के ऊपर है. उसने क्या बता दिया, रिलेशनशिप ऑफ प्लेस. ऑन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनशिप ऑफ प्लेस. शी अराइव्ड एट 5 PM. एट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रिलेशनशिप ऑफ टाइम को. गॉट इट. की कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन. ये हमेशा किसको फॉलो करेगा, नाउन और प्रोनाउन को. नेवर स्टैंड्स अलोन इन अ सेंटेंस. गॉट इट. इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश ग्रामर. preposition आर वाइटल फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, कन्वेइंग प्राइस मीनिंग. अगर हम इसका मिस यूज़ करें तो ये क्या लीड करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग सेंटेंस के अंदर. गॉट इट. अब हम इसकी देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं. preposition की बेसिकली नंबर 1 टाइप इज अबाउट preposition ऑफ प्लेस और लोकेशन. यूजेज क्या है, दीज preposition डिस्क्राइब वेयर समथिंग और समवन इज लोकेटेड. मीन्स दैट किसी चीज़, शख्स, जगह के बारे में बताती है ये वाली preposition हमें. फॉर एग्जाम्पल इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स में आ जाता है इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, नियर, बिटवीन, बिसाइड, अमंग. इसका यूजेज किस तरह करेंगे सेंटेंस के अंदर. एट का यूज़ कब करेंगे, कोई भी मखसूस जगहों के लिए. गॉट इट. स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एट द स्टेशन. उसने क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया है, एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया है. गॉट इट. इनका यूज़ कब करेंगे, यूज़ फॉर इनक्लोज स्पेसिस, बंद जगहों के लिए. फॉर एग्जाम्पल द कीज़ आर इन द बैग. कीज़ कहाँ हैं, बैग के अंदर हैं. ऑन का यूज़ कब करेंगे, यूज़ फॉर सर्फिस, सर्फिस के लिए. फॉर एग्जाम्पल द वेस इज़ ऑन द टेबल. बिटवीन का यूज़ कब करेंगे हम लोग, दो चीज़ों के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान. फॉर एग्जाम्पल द स्टोर इज़ लोकेटेड बिटवीन द बैंक एंड द लाइब्रेरी. गॉट इट. नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, दैट इज अबाउट preposition ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट. यूजेज क्या है इसका, दीज preposition इंडिकेट मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ लोकेशन. गॉट इट. किसी खास जगह की तरफ हरकत, ये क्या है, हमें बताती है preposition ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट. इसकी कॉमन एग्जांपल्स में आ जाता है टू, इन टू, ऑन टू, आउट ऑफ, टुवर्ड, थ्रो. डिटेल्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कि टू का इस्तेमाल कौन सी जगहों पे करेंगे, और इन टू का और थ्रो का. टू का इस्तेमाल करेंगे इंडिकेट्स मूवमेंट टुवर्ड अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन. फॉर एग्जांपल ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस. जब हमें कंफर्म होगा कि वो डायरेक्ट ऑफिस ही जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, टू का. ओके. जब हमें कंफर्म नहीं होगा किसी भी चीज़ के बारे में कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, पहले इधर उधर घूमेगा, उसके बाद कहीं वो जाएगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, टुवर्ड का. ये दो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनटू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. इनटू का इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह के अंदर. फॉर एग्जांपल शोज एंट्री इनटू अ प्लेस, शी वॉकड इनटू द रूम. वो कहाँ वॉक कर रही थी, रूम के अंदर, तब हमने क्या यूज़ किया, इनटू का. गॉट इट. नेक्स्ट हम देखते हैं कि थ्रो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे. डिनोट्स मूवमेंट अक्रॉस अ स्पेस और ऑब्जेक्ट, किसी भी जगह के आर पार. फॉर एग्जांपल द कार पास थ्रू द
टनल। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू का इस्तेमाल और हम कौन सी जगहों पे करते हैं। टू का इस्तेमाल सिर्फ जगह के लिए नहीं बल्कि किसी चीज़ की या फिर किसी इंसान की तरफ की भी जो डायरेक्शन होती है इंसान की तरफ की डायरेक्शन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल शी गिविंग मनी टू हिम। अब यहाँ पे क्या है, किसी इंसान की तरफ डायरेक्शन शो कर रही है। फॉर एग्जांपल वो उसको पैसे दे रही है, तो यहाँ पे भी हमने क्या है, टू का यूज़ किया है। गॉट इट। और हम टू का इस्तेमाल पर्पस के लिए भी करते हैं। कोई भी एक्शन वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल वांट्स टू ही वांट्स टू मेट यू। पर्पस क्या है, मिलना। तो हमने क्या यूज़ किया है, टू का यूज़ किया है। टू का यूज़ हम लोग लिमिट के लिए भी करते हैं, एंडिंग के लिए भी करते हैं, पॉइंट के लिए भी करते हैं और उसके साथ साथ पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं टू का यूज़। फॉर एग्जांपल मंडे टू सैटरडे, जनवरी टू मार्च। गॉट इट। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किस तरह से करते हैं, द पीरियड ऑफ प्राइस रोज अप टू 80 लीटर। द पीरियड ऑफ प्राइस रोज अप टू 80 लीटर। गॉट इट। तभी हमने क्या किया है, टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि इसकी थर्ड टाइप क्या है। वो है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसका यूजेज क्या है, डिस्क्राइब व्हेन एन इवेंट होकर के कोई भी इवेंट कब हुआ है। कॉमन एग्जांपल में आ जाता है एट, ऑन, इन, बाय, अनटिल, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग। डिटेल एग्जांपल्स देख लेते हैं। एट का यूज़ कब करेंगे, स्पेसिफिक टाइम के लिए। गॉट इट। द ट्रेन अराइव्स एट 7 PM। यहाँ पे उन्होंने क्या एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया है, तब हमने क्या यूज़ किया है, एट का टाइम के साथ। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑन का यूज़ कब करेंगे, स्पेसिफिक डेज के लिए और डेट के लिए। गॉट इट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, वो विल मेट ऑन फ्राइडे। उसने बता दिया कि हम क्या है, फ्राइडे को मिलेंगे, तब उसने ऑन का यूज़ किया है डे के साथ। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं कि इन का यूज़ कब करेंगे, यूज़ फॉर पीरियड्स ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मंथ, ईयर, सेंचुरी। तब हम क्या यूज़ करते हैं, इनका। शी वॉज बोर्न इन दिसंबर। वो दिसंबर में पैदा हुई थी, तब हमने क्या है, मंथ के साथ इनका यूज़ किया है। गॉट इट। फोर्थ टाइप इज़ अबाउट प्रपोजिशन ऑफ कॉज, रीज़न एंड पर्पस। पहले हम देख लेंगे कि रीज़न और कॉज में क्या डिफरेंस है। गॉट इट। जो रीज़न होती है हमारे पास, रीज़न इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक, इंटेंशन, मीन्स दैट किसी इंसान के इरादे, उसकी जस्टिफिकेशन का पता चलाना, उसके मोटिव का पता चलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल गिव मी अ रीज़न फॉर यूर गोइंग। यहाँ पर कोई इंसान किसी इंसान के जानने की वजह जानना चाहता है। गॉट इट। उसका इरादा जानना चाहता है, तो रीज़न इस बेस पे होती है। अब हम देखते हैं कि कॉज क्या होती है। कॉज क्या होती है, मेक हैपन समथिंग बैड। मेक हैपन समथिंग बैड। फॉर शोली सिचुएशन, कुछ नुकसान हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल कैंसर कॉज स्मोकिंग। गॉट इट। और एग्जाम्पल हम इसकी कॉज की देख लेते हैं, केयरलेस ड्राइविंग कॉज एक्सीडेंट। ये होता है बेसिकली रीज़न और कॉज में डिफरेंस। अब इसका यूजेज देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हेन समथिंग हैपन्स और फॉर व्हाट पर्पस। कोई चीज़ हैपन क्यों हुई है और उसके पीछे उसका पर्पस क्या था। कॉमन एग्जांपल में आ जाता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, आउट ऑफ। गॉट इट। बिकॉज ऑफ का यूज़ हम कब करेंगे, डिस्क्राइब द रीज़न बिहाइंड एन इवेंट। कोई भी हमारे पास इवेंट हुआ है, ठीक है, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है। फॉर एग्जाम्पल द फ्लाइट वाज डिले बिकॉज ऑन बैड वेदर। यहाँ पे कोई भी इवेंट हुआ है, उसके पीछे उसकी रीज़न क्या थी, कि बैड वेदर। अब फॉर का यूज़ कब करेंगे, इंडिकेट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। यहाँ पे क्या है, फॉर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पस को, कि ये गिफ्ट किसके लिए है, तुम्हारे लिए। तब अभी हमने क्या यूज़ किया है, फॉर का यूज़ करना है। गॉट इट। नेक्स्ट टाइप इज़ अबाउट
प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, इंस्ट्रूमेंट और एजेंट। पहले हम देख लेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जिसे हम एजेंट भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट जिसे हम एजेंट भी कहते हैं, और मैनर में डिफरेंस क्या है। जो होते हैं हमारे पास मैनर, ये क्या करते हैं, शो हाउ समथिंग हैपन और इज डन, गॉट इट। और जो हमारे पास होते हैं एजेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इस ये रेफर करते हैं टू द टूल, person or thing used to perform an action, got it। और ये जो हमारे पास मैनर और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैनर में बेसिकली सेंटेंस में जरिया, तरीक़ाकार का इजहार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वी ट्रेवल्ड बाय बस, वी ट्रैवल बाय बस, और वी ट्रैवल बाय ट्रेन, बाय सी, बाय प्लेन। ये उसकी क्या है, कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मैनर और इंस्ट्रूमेंट और एजेंट में और क्या डिफरेंस आ जाता है। जो मैनर है हमारे पास, उसमें उसकी जो कॉमन एग्जांपल हैं बाय, विद, इन, ऑन, लाइक, एस, थ्रो, गॉट इट। और जो है हमारे पास एजेंट और उसकी इंस्ट्रूमेंट की कॉमन एग्जांपल में आ जाता है विद, बाय, यूजिंग, गॉट इट। अब इसकी कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले समझेंगे मैनर के एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल शी स्पोक विद कॉन्फिडेंस, यहाँ पे क्या हमने यूज़ किया, विद का यूज़ किया, गॉट इट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे ट्रैवल बाय कार, उसने किससे ट्रैवल किया, कार के ज़रिए, तब हमने क्या यूज़ किया है, बाय। अब इंस्ट्रूमेंट और एजेंट की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ही कट द पेपर विद सीजर, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का हमने यूज़ किया है, गॉट इट, तब हमने क्या यूज़ किया है, विद का यूज़ किया है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, दिस वॉज रिटन बाय हर, तब हमने क्या यूज़ किया है, बाय का यूज़ किया है, गॉट इट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके बाद कौन सी टाइप है, दैट इज़ अबाउट कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होते हैं, formed by combining two or more words to function as a single preposition। वो अल्फाज जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप जाहिर करें, सेंटेंस में जगह, वजह, वक्त या किसी किस्म का रब्त वजह करें, वो क्या होते हैं, हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशंस होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू के सेंटेंस में देख लेते हैं यूसेज। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ देयर विल बी अ स्टॉर्म, इन फ्रंट ऑफ द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, अलोंग विद, शी केम अलोंग विद हर फ्रेंड्स। ये उसकी क्या है, कॉमन एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फ्रेजल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। फिक्स मल्टीपल वर्ड्स एक्सप्रेशन दैट एक्ट एज अ प्रेपोजिशन, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, एक्ट एज अ प्रेपोजिशन। मीन्स दैट कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यूजली क्या हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, और प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, फंक्शन एज अ सिंगल प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस। दे शो रिलेशनशिप नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, etc, गॉट इट। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन एडिशन टू स्टडिंग ही वर्क्स पार्ट टाइम, वो क्या करता है, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करता है, तब हमने यह क्या यूज़ किया, इन एडिशन टू। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, द कंटिन्यूड इन स्पाइट ऑफ द रेन, गॉट इट। नेक्स्ट टाइप हम इसकी देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन इन कॉन्टेक्स्ट क्या है। नंबर 1 प्रेपोजिशन इन फॉर्मल इंग्लिश, नंबर 2 प्रेपोजिशन इन इनफॉर्मल इंग्लिश। पहले तो हम समझेंगे कि फॉर्मल इंग्लिश क्या है और इनफॉर्मल इंग्लिश में प्रेपोजिशन का यूज़ किस तरह करते हैं। फॉर्मल प्रेपोजिशन क्या होती है हमारे पास, पहले हम समझेंगे फॉर्मल प्रेपोजिशन क्या होती है। फॉर्मल प्रेपोजिशन क्या होती है, ये होती है यूज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और एकेडमिक राइटिंग एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। फॉर एग्जांपल्स हमारी रिपोर्ट्स हो गई,
हमारी क्या हो गई, बिजनेस ईमेल हो गई। गॉट इट। और इसके साथ साथ जो होते हैं हमारे पास इनफॉर्मल प्रपोजिशन, इनफॉर्मल प्रपोजिशन उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है यूज़ इन कॉजल कंजर्वेशन पर्सनल मैसेजेस, फॉर एग्जांपल चैट्स हो गई और टेक्स्ट हो गए और हमारे क्या होंगे मैसेजेस वगैरह, ये किस में आ जाते हैं, इनफॉर्मल प्रपोजिशन में। अब हम देखते हैं फॉर्मल प्रपोजिशन की एग्जांपल। डिस्पाइट, डिस्पाइट द रेन, द इवेंट कंटिन्यूड। बारिश के बावजूद तकरीब जारी रही। डिस्पाइट क्या है हमारे पास, किसको शो कर रहा है, फॉर्मल प्रपोजिशन को। गॉट इट। इनफॉर्मल प्रपोजिशन की एग्जांपल क्या होगी, द इवेंट कंटिन्यूड थो इट वाज रेनिंग। गॉट इट। ये किसकी एग्जांपल है हमारे पास, इनफॉर्मल प्रपोजिशन की। गॉट इट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइडोमेटिक यूजेज क्या होते हैं, मुहावरात। प्रपोजिशन ऑफन अपेयर इन आइडोमेटिक फ्रेजेस, फॉर एग्जांपल आइडोमेटिक यूजेज मखसूस मायनों में इस्तेमाल होते हैं और मजमूई तौर पर एक ख़ास मतलब देते हैं जो अल्फाज के ज़ाहरी मायने से क्या होते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। और मेक यूअर स्पीच मोर नेचुरली एंड एक्सप्रेसिव, और ये क्या शो करवाते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीपर कल्चर और कंटेक्चुअल मीटिंग। अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हम कोई भी ईडियम ले लेते हैं। ईडियम लिया हमने, एट द ड्रॉप ऑफ, एट द ड्रॉप ऑफ हैट, वो फौरन मदद के लिए आ जाएगा। इसका सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ही विल कम टू हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। गॉट इट। ये होते हैं हमारे पास आइडोमेटिक यूसेज। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हम कॉमन एरर्स करते हैं, वो आम गलतियाँ जिसकी वजह से क्या है, सेंटेंस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नंबर 1 इज़ अबाउट मिसप्लेसमेंट, प्लेसिंग अ प्रपोजिशन अननेसेसरी एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंस एक एक्स्ट्रा प्रपोजिशन को यूज़ कर देते हैं जो कि क्या हमारे सेंटेंस को गलत बना देते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर आर यू एट, ये क्या है हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस है, एट का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, वेयर आर यू। गॉट इट। जो सेकंड हम लोग मिस्टेक करते हैं वो है अननेसेसरी एडिशन, एडिंग अ प्रपोजिशन वेयर इट इज़ नॉट नीडेड। गॉट इट। हम क्या कर देते हैं, एक और एक्स्ट्रा प्रपोजिशन ऐड कर देते हैं जो कि क्या है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल डिस्कस अबाउट द इशू, अबाउट तो यहाँ पे आना ही नहीं है, डिस्कस द इशू ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, अबाउट का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। गॉट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रॉन्ग चॉइस, यूजिंग एन इनकरेक्ट प्रपोजिशन विद अ वर्ड और फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ गुड इन मैथ, नो शी इज़ गुड एट मैथ, वो क्या है, मैथ में माहिर है। 4 क्या है हमारे पास, ओमिशन, लीविंग आउट अ नेसेसरी प्रपोजिशन। और समटाइम हम लोग ऐसे करते हैं कि जो नेसेसरी प्रपोजिशन है उसको हम मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ फाउंड म्यूजिक, नो ही इज़ फाउंड ऑफ म्यूजिक। ओमिशन क्या होती है, सम फ्रेजेस रिक्वायर्स अ प्रपोजिशन, लीविंग इट आउट चेंजेस इट्स मीनिंग और मेक द सेंटेंस इनकरेक्ट। गॉट इट। 5th क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ प्रपोजिशन दैट डज नॉट फिट द फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम द डार्क, फ्रॉम तो हम लोग तब यूज़ करते हैं ओरिजिन के लिए, जैसे कि आई एम फ्रॉम मुल्तान, आई एम फ्रॉम लाहौर। ओके तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना था, वो अंधेरे से खौफ ज़्यादा है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। गॉट इट। 6 जो हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं दैट इज़ अबाउट डबल प्रपोजिशन, हम एक ही सेंटेंस में एक ही वक्त दो प्रपोजिशन का यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉक्स इज़ ऑन टॉप ऑफ द टेबल, यहाँ पे जस्ट क्या है, सरफेस की बात की गई है ना, तो हमने ऑन का यूज़ करना है, ऑफ का यूज़ नहीं करना। गॉट इट। नेक्स्ट हम इसके देख लेते हैं कुछ फंक्शंस। नंबर 1 इज़ अबाउट एज अ कनेक्टर,
जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि लिंक अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। फॉर एग्जांपल द बुक ऑन द टेबल इज माइन। गॉट इट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लेरिफाइज द एक्शन, प्रोवाइड एडिशनल डिटेल अबाउट द वर्ब। ये क्या करता है, हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ही वॉक थ्रू द पार्क। गॉट इट। नेक्स्ट थ्री जो इसकी है हमारे पास टाइप दैट इज अबाउट इंडिकेट रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल द लेटर इज फॉर हिम। यहाँ पे फॉर किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है रिलेशनशिप को। गॉट इट। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एडवांस प्रपोजिशनल कॉन्सेप्ट इसके क्या हैं। नंबर 1 इज अबाउट प्रपोजिशन वर्सेस एडवर्ब। एडवर्ब मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे। गॉट इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लो से स्लोली, क्विक से क्विकली। एल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द कैट रन अंडर द टेबल। कैट क्या है, टेबल के नीचे। अंडर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रपोजिशन को। अगर हम इसको इस तरह से लिखें द कैट रन अंडर क्विकली, तो क्विकली क्या है हमारे पास, एडवर्ब है। प्रपोजिशनल फ्रेजेस। नंबर 2 प्रपोजिशनल फ्रेजेस। डेफिनेशन क्या है इसकी, अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रपोजिशन एंड एंड विद इट्स ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट स्टार्ट विद प्रपोजिशन एंड एंड इट्स विद ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन। इट्स गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम प्लेस। गॉट इट। इसमें क्या होता है, हमारे पास प्रपोजिशन होती हैं और लास्ट पे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। गॉट इट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। की किसकी एग्जाम्पल है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस की। गॉट इट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम लोग जो इसकी थर्ड है टाइप दैट इज अबाउट प्रपोजिशन इन क्वेश्चंस। Preposition in question are also used in question to ask about time, place, reason or manner. Preposition help to form questions that give more specific detail. इसका अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है preposition in question में, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इसका। दैट इज इन क्वेश्चन preposition comes before noun or pronoun that answer the question. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल में क्या है, फ्रॉम डिड यू कम, और इनफॉर्मल में क्या है, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। गॉट इट। इसके अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, प्रपोजिशन, उसकी टाइप्स को पढ़ा, गॉट इट, एडवांस फंक्शन को पढ़ा। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। प्रपोजिशन आर स्मॉल येट पावरफुल वर्ड दैट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एंड ब्रिंग क्लैरिटी टू सेंटेंस। मास्टरी ऑफ प्रपोजिशन इनहांस राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। प्रपोजिशन बज़ाहिर छोटे अल्फाज हैं लेकिन ये जुमले के इज़ा के दरमियान ताल्लुक़ को वज़ा करने और बातचीत को गहराई में लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनका सही इस्तेमाल ज़बान पर अब्बूर हासिल करने में भी क्या है, मददगार साबित हो सकता है। इसके टिप्स क्या हैं हमारे पास, टिप्स इसके ये हैं कि ज़्यादा पढ़ें, गॉट इट, बाकायदगी से इसकी मशक करें। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन नीड टू फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन प्रपोजिशन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो। उम्मीद करती होंगी कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। गॉट इट। नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 के अंदर। अल्लाह हाफिज़।